दोस्तों, स्क्रीन फाड़ के बाहर कूद जाने की तैयारी फिल्मी पुलिस वालों के बीच दिल्ली क्राइम की मैडम सर और उनकी टीम ने एक अलग जगह बना डाली है। शो का पहला सीजन निर्भया कांड की भयानक कहानी को लेकर आ गया है। दूसरे सीजन में चड्डी बनियान गैंग के संगीन अपराधों की कहानी जो दिल्ली क्राइम सीजन 3 2012 के बेबी फलक केस पर बेस्ड है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी में कि ये केस भी उन मामलों में से एक है जिन्होंने दिल्ली को दहला कर रखा था, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और हमारी फेवरेट मैडम सर यानी डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी और सैफ अली शाह नॉर्थ ईस्ट से हैं। हथियारों की तस्करी की टिप में उनकी टीम का एक ट्रक जब्त होता है, मगर इस ट्रक में कोई हथियार नहीं, लड़कियां होती हैं जिन्हें गाय बकरी की तरह झुंड बनाकर बिठाया गया है। यह ट्रक दिल्ली पहुंचना है। इससे पहले ट्रक जाने की बात जब पता चलती है तो एक लड़की की दादी ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। वर्तिका को यही शक होता है लड़की का केस दिल्ली से निकले उन ट्रकों के बीच कहीं ना कहीं कनेक्शन तो जुड़ा है, और इस केस में इंटर स्टेट के मामला बनने के बाद दिल्ली आना, उनकी पुरानी टीम अपनी मैडम सर की वापसी के खुश होना। शो का नाम है दिल्ली क्राइम। सेटिंग आप जानते हैं, आपको पता है केस तो हल होगा ही। फिर इस बात का है कि केस कैसे हल होगा और क्या क्या सामने आने वाला है। कहानी की सेटिंग क्लियर हो तो बात आती है ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में पहले क्राइम पहले सीजन तीसरे सीजन तक आते आते काफी ज्यादा बदल जाता है। 2019 में जब दिल्ली क्राइम का पहला सीजन आया था तो उसके डिजाइन, लुक, प्रेजेंटेशन बहुत अलग था। सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, एडिटिंग, नैरेटिव डिजाइन, टेक्सचर, ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने का माहौल था। माहौल तो यूं कह सकते हैं कि कम पॉपुलर एक्टर्स सीन के बीच सीट के ऐसे दिखा दिए जाए तो उसे डॉक्यूमेंट्री मान बैठे। पहले सीजन के डायरेक्टर क्रिएटर रिची मेहता तो दूसरे सीजन में उनकी जगह तरुण चोपड़ा डायरेक्टर बन गए। शो के टेक्सचर में बदलाव तो आप दूसरे सीजन में भी नोटिस कर पा रहे लेंगे, मगर कहानी कहने की गंभीरता पहले सीजन जैसी। दूसरे सीजन में कॉप्स के किरदारों का ह्यूमन साइड खोजा गया, उनके घर परिवार, पर्सनल रिश्तों की कहानी का हिस्सा बन गए। वहीं अगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्लाइमेक्स आते आते मीना के चंगुल से बच नहीं करना, लड़की को उस कंटेनर का कलर जहां याद नहीं हो तो पिछले कई घंटों उसी के सामने खड़ा होना। क्लोजअप शॉट का गैर जरूरी इस्तेमाल शो में बहुत कम देखने को मिला। इस शो में पुलिस किरदार अपने अनुभवी और तरह तरह के अपराध बोध को देख चुके हैं। पहले 2 सीजन्स में किसी भी तरह के अपराध पर उनका रिएक्शन शॉकिंग तो नहीं होता था, लेकिन इस शो को देखते थे इंसानियत किस हद तक गिर गई है। तीसरे सीजन में शॉकिंग रिएक्शन इस किरदार को ऐसे देखें जैसे पुलिस महकमे से रंगरूट हैं, ऐसे भयानक अपराध देखे सुने गए। इन बातों के साथ साथ शुक्र है खुद कहानी में इतना वजन था कि दिल्ली क्राइम 3 इस ओवर द टॉप फिल्मी जोन में जाने के बाद भी असर छोड़ जाती है। पिछले 2 सीजन से पक्के हो चुके इस कहानी के सारे किरदार, सारे एक्टर्स ने इतने बेहतरीन से निभाए, सिर्फ इनके लिए इस शो पर मैं डेफिनेटली रुक कर देख सकता था। साथ ही स्क्रीन प्ले में कहानी का सस्पेंस, पुलिस प्रोसीजर, ट्रैफिकिंग रिंग, काम करने के तौर तरीके बिल्कुल सॉलिड है। इस बार ये अवेयरनेस है कि मैं एक मशहूर वेब सीरीज फ्रेंचाइजी का तीसरा सीजन डेफिनेटली देख रहा हूँ। शो के इस एटीट्यूड को अगर आप हैंडल कर पाए तो दिल्ली क्राइम 3 के घिनौने अपराध की चौंकाने वाली परत इस तरह से खुलेगी कि आप शौक के शौक रह जाएंगे। इसे देखने के लिए इमोशनल हाजमा भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। आई होप की जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए पधारे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।